हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारान दिलान के पास आता है और बोलता है कि दिलान प्लीज होश में आ जाओ। तब दिलान होश में आ जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बारान बोलता है थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, अब तुम सो सकती हो दिलान। नेक्स्ट सीन में हारून को दिखाया जाता है जो यांगमूर के लिए कॉफी लेकर आया हुआ होता है। तो यांगमूर और हारून दोनों साथ में बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी यांगमूर बोलती है कि दिलान का पता चल जाए, वो प्रेग्नेंट भी है और जंगल में पता नहीं कैसे होगी। तो जी फिर हारून बोलता है कि दिलान बहुत बड़ी फाइटर है, उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो वो इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएगी। मीनवाइल साबिया को दिखाया जाता है जो गॉड से प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को सेफ रखना, वो प्रेग्नेंट भी है, उसके बच्चे का भी ख्याल रखना। और बारान भी उसे ढूंढने गया है, तो प्लीज़ आप मेरी बेटी और बारान का ख्याल रखना और उनके बच्चे का भी ख्याल रखना। तो जी फिर सारे लोग बारान, दिलान और उनके होने वाले बेबी के लिए अल्लाह से प्रे कर रहे होते हैं कि प्लीज़ उनको सेफ रखना और जहाँ भी है उन्हें आप प्रोटेक्ट करना। तो जी फिर जिहान को दिखाया जाता है जो बारान और दिलान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कुछ भी उसे पता नहीं चल पाता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। तो जी फिर बारान और दिलान को दिखाया जाता है जिसमें बारान दिलान की बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, उसके बार बार पट्टियां कर रहा है ताकि वो होश में आ जाए। बार बार उसकी बॉडी को टच करके उसके टेम्परेचर को चेक कर रहा होता है। मीनवाइल गुल को दिखाया जाता है जो बिजली की तेज कड़कने की वजह से डर जाती है। तभी फिरात बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो बोलती है कि दिलान और बारान की कोई खबर मिली? तो फिरात बोलता है कि नहीं, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है उनके बारे में। अभी गुल को पता चलता है कि फिरात के हाथ पर चोट लगी है, तो वो बोलती है कि तुमने इसे साफ भी नहीं किया, तुम कितने केयरलेस हो। तो वो बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। फिरात गुल को ऐसे केयर करते देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। गुल फिरात के जख्म को साफ करती है और उस पर दवा लगाती है। तो जी फिर बारान और दिलान को दिखाया जाता है। बारान के इतने एफर्ट्स के बाद दिलान को होश आ जाता है और वो बोलती है कि हम कहाँ पर हैं, हमारा बेबी सेफ है ना। तो जी फिर बारान दिलान से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम इस केबिन में सेफ है, हमारा बेबी भी सेफ है। फिर बारान बोलता है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि कहीं पर सिग्नल मिल जाए। दिलान बोलती है कि नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर बारान बोलता है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं से कोशिश करता हूँ, हो सकता है सिग्नल आ जाए। फिर बारान जिहान को वॉइस मैसेज करता है और वही दिलान के पास बैठा रहता है। नेक्स्ट सीन में दिलान की मॉम को दिखाया जाता है जो दिलान के न मिलने पर बहुत ज्यादा वरीड है और रो रही है। तभी उसके पास हवीन आती है और बोलती है कि मैम आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज आप चाय कॉफी कुछ पी लीजिए। फिर हवीन साबिया से बोलती है कि मुझे दिलान का ख्याल रखना चाहिए था, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। साबिया बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है, इसीलिए प्लीज हवीन अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। तभी हवीन बैठे बैठे याद कर रही होती है, उसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। हवीन साबिया को सब कुछ सच बताने वाली होती है, लेकिन साबिया उसे चुप करा देती है। तो जी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे फैमिली वाले एक जगह बैठे हैं और बहुत ज्यादा वरीड है। तभी कतर आपा आती है और बोलती है कि डिनर रेडी है, अगर आप लोग खाना खाना चाहते हो तो मैं टेबल लगा देती हूँ। दादी बोलती है कि हम में से किसी का भी खाना खाने का मन नहीं है, पता नहीं हमारे बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं, वो किस हाल में होंगे। तो जी फिर बारान को दिखाया जाता है जो दिलान के मुंह को साफ कर रहा होता है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लग चुकी थी और ब्लड भी लगा हुआ था। तभी दिलान एक बार फिर से होश में आती है और बारान उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया। दिलान बारान को बताती है कि हम लोग कार में जा रहे थे, तभी अचानक से हमारे सामने कुत्ता आ गया। ड्राइवर ब्रेक लगाने वाला था कि ब्रेक फेल हो चुके थे और वजह से हमारी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो जाकर खाई में गिर गई। बारान दिलान से पूछती है कि ड्राइवर अब कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है। बारान बताता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है और अपने घर गया है। नेक्स्ट सीन में जवेरिया और जेवदत को दिखाया जाता है जिसमें जवेरिया का मूड ऑफ है और वो दिलान के बारे में बार बार पूछ रही होती है। तभी हारून आता है और बोलता है कि आप लोग खाना खा लो, खाना रेडी है। जवेरिया बोलती है कि मेरा मन नहीं है, आप लोग खा लो। फिर जेवदत बोलता है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, दिलान बहुत जल्द मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फिरात फैमिली वालों को बोल रहा है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर जाना चाहिए, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ पर हाथ दिए बैठे रहने से वो लोग हमें नहीं मिलेंगे। तो जी फिर गुल बोलती है कि बाहर वेदर बहुत खराब है, उस वजह से हमें सिग्नल भी नहीं मिल पा रहा और उनकी लोकेशन भी हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे में उनको कहाँ ढूंढेंगे। तो जी फिर दादी बोलती है कि गुल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोगों को यहीं पर रहना चाहिए और उनके कॉल या मैसेज का वेट करना चाहिए। तो जी
फिर जिहान के फोन पर मैसेज आता है जिसमें बारान का एक वॉइस नोट होता है। जिहान सबको बताता है कि प्लीज वेट करो, बारान का मैसेज आया है। फिर सभी को वॉइस नोट सुनाता है जिसमें बारान बोलता है कि हम लोग सेफ हैं यहाँ पर, मैंने दिलान को ढूंढ लिया है। फैमिली वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तभी दादी बोलती है कि चलो चलो सब लोग चलो, खाना खाना है हमें अभी। तभी दादी साबिया से बोलती है कि मैंने बोला था ना मेरा बारान दिलान को ढूंढ लेगा। तभी साबिया बोलती है कि मैं बारान की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं अल्लाह को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची को सेफ रखा, और दिलान बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि उसे ऐसा ससुराल मिला है जिसमें सारे लोग उसकी इतनी परवाह करते हैं। तभी दादी बोलती है कि दिलान भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज्यादा नेक दिल और सॉफ्ट हार्टेड है, जो पूरी फैमिली का ख्याल रखती है। तो जी फिर जवेरिया को दिखाया जाता है जो बेमन से खाने की टेबल पर बैठी रहती है और खाना खाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके फोन पर गुल की कॉल आती है और गुल बताती है कि हम बारान को दिलान मिल चुकी है और वो दोनों बिल्कुल सेफ है। ये न्यूज सुनकर जवेरिया, जेवदत, हारून और यांगमुर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। बोलते हैं कि थैंक गॉड बारान को दिलान मिल चुकी है और वो दोनों सेफ हैं। नेक्स्ट सीन में बारान और दिलान को दिखाया जाता है जिसमें बारान दिलान के खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे कुछ नूडल्स के पैकेट मिलते हैं। तो फिर बारान बोलता है कि आज रात तो हमें यही खाना होगा और इन्हीं से गुजारा करना होगा, कल सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फिर दिलान बोलती है कि मेरी एक शर्त है कि ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी तभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। बारान बोलता है ठीक है। तभी दिलान बोलती है कि बारान तुमने नोटिस किया है हम जब भी जंगल में फंसे हैं तब हमें ऐसे ही कोई केबिन मिला है जिसमें हमने रात गुजारी हो। तो जी फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब पहली बार बारान को गोली लगी थी तब भी वो केबिन में फंसे थे। दिलान और बारान दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया तब भी वो एक केबिन में ही थे। फिर दिलान बोलती है कि हमारी लाइफ में केबिन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और अब हमारा बेबी भी ऐसे ही केबिन में फंस रहा है, लगता है उसे भी केबिन बहुत ज्यादा पसंद है। मीनवाइल यांगमुर को दिखाया जाता है जो कहीं ना कहीं हारून से प्यार करने लगी है, वो ऐसे ही रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही होती है। तभी उसके पास जवेदी आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम हारून को पसंद करती हो, तो तुम उसे कन्फेस कर दो ना कि तुम उससे प्यार करती हो। यांगमुर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हारून को पसंद नहीं करती हूँ, मैं उसे प्यार भी नहीं करती हूँ। तो फिर जवेरिया बोलती है कि तुम उसे प्यार करती हो, अगर तुम उसे कन्फेस नहीं कर पा रही हो तो थोड़ा टाइम ले लो उसके बारे में सोचने के लिए। हारून बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे अपने दिल की बात बोल दो। तो जी नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है जिसमें दिलान सो रही होती है। तभी उसकी अचानक आंख खुलती है, वो देखती है कि बारान उसके पास नहीं है तो वो डर जाती है। फिर वो बारान को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। बारान बाहर से आता है लकड़ियां लेकर। दिलान बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम कहाँ गए थे, बताकर तो जाना चाहिए था ना। बारान बोलता है मैं यहीं पर था, थोड़ी लकड़ियां लेने गया था बाहर। तो जी फिर जिहान, फिरात और गुल को दिखाया जाता है जो बारान और दिलान को ढूंढने के लिए जंगल में आ चुके हैं। वो लोकेशन देख रहे हैं कि केबिन कहाँ पर है। फाइनली उनको केबिन मिल जाता है और फिर वो दिलान और बारान के पास आ जाते हैं। दिलान और बारान उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर गुल दिलान से बोलती है कि तुम चेंज कर लो, हम तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं। गुल दिलान की हेल्प करती है। मीनवाइल जवेरिया को दिखाया जाता है जो यांगमुर से रेस्टोरेंट की लिस्ट बनवा रही होती है। यांगमुर को ध्यान नहीं होता है और वो सब कुछ जर्मन में लिख देती है। तभी हारून उस पर हंसता है और बोलता है कि तुमने जो लिखा है उसे हम लोग कोई भी समझ नहीं पाएंगे। यांगमुर बोलती है मैंने ऐसा भी क्या लिखा है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। तभी अचानक से दिलान की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग अंदर चले जाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि दिलान जमीन पर गिरी हुई होती है और उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बारान दिलान से पूछ रहा है प्लीज बताओ मुझे तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन दिलान बारान से कुछ नहीं बता पाती और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। बारान दिलान से बोलता है कि प्लीज तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, हम लोग अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तुम प्लीज डरो मत। और फिर देखते ही देखते दिलान बेहोश हो जाती है। तो गाइस आज का एपिसोड यही खत्म हो। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा।